Hello students, class 11th physics. Today we are going to start our next unit, that is unit number 5, center of mass and rotational motion. Kinds of motion of a rigid body. सबसे पहले तो rigid body क्या होती है? A rigid body is that which has a definite shape and definite size. ऐसी body जिसका definite shape होगा और definite size होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे. ठीक है. दिस इज बिकॉज डिस्टेंसेस बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच अ बॉडी डू नॉट चेंज ऑन अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन इट. क्योंकि ऐसा होता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे जिससे वो मिलकर बना है वो क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे. ठीक है. वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो इसीलिए उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी. ठीक है. तो ऐसी बॉडी जो है वो क्या होगी? रिजिड बॉडी होगी. नेक्स्ट, रिजिड बॉडी में हैव 3 काइंड्स ऑफ मोशन. तो एक रिजिड बॉडी जो है वो 3 तरह के मोशन कर सकती है. ठीक है. फर्स्ट कौन सा होगा? ट्रांसलेशनल मोशन. सो फर्स्ट काइंड ऑफ मोशन इज ट्रांसलेशनल मोशन. इन सच मोशन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज द सेम वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो इसके अंदर क्या होगा कि हर पार्टिकल जो है उसकी जो वेलोसिटी होगी क्या होगी? सेम होगी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. अगर आप किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर देखेंगे, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0. अगर सपोज t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे अगर आपने देखा तो वेलोसिटी जो है सपोज 1 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है. तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? सेम होगी एट 1 सेकेंड. तो यही कह रहा है कि एवरी पार्टिकल्स जो है वो उस बॉडी के उनकी सेम वेलोसिटी होगी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे. और पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू ईच अदर बट हैव सेम लीनियर वेलोसिटी. तो सारे पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को पैरेलल मूव करते हैं और उनकी लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगी? v भी क्या होगा? सेम होगा एट एनी इंस्टेंट. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन. मतलब वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं. सेकेंड है रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन में आपको रोटेशन से समझ आ रहा है. द बॉडी विल रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. सो इन सच अ मोशन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट वो बॉडी जो है वो क्या करेगी? रोटेशन करेगी. ठीक है. सो एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. तो जो सारे पार्टिकल्स जो है वो मूव करेंगे सर्कल के अंदर. तो एवरी पार्टिकल जो है वो कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा. ठीक है. और लाई करेगा इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. जिस एक्सिस के अंदर वो बॉडी है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे वो पार्टिकल्स जो है उस प्लेन में लाई करेंगे. ठीक है. सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट ऑल द पार्टिकल्स आर मेकिंग सर्कुलर मोशन विद सिमिलर एंगुलर वेलोसिटी देन द सिस्टम इज मेकिंग अ रोटेशनल मोशन. कह रहा है कि जब कोई रिजिड बॉडी मूव करती है इस तरह से कि वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करे, सर्कुलर मोशन करे, तो सर्कुलर मोशन में कौन सी वेलोसिटी सेम होगी? एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी. ठीक है. तो ऐसे सिस्टम को हम ऐसे सिस्टम ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन बोलेंगे. तो देखो जब कोई चीज रोटेट करती है तो उसके अंदर हम एंगल डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो एंगुलर वेलोसिटी यहां से आएगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी. तो उसने कितना एंगल कवर किया इन दैट मच पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. तो आपको समझ में आया. ट्रांसलेशनल मोशन में सेम होगी लीनियर वेलोसिटी, लेकिन रोटेशनल मोशन में सेम होगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. इसके अंदर वो कैसा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन करता है. ठीक है. सो एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको हम किससे लिखेंगे? ओमेगा से लिखेंगे. ठीक है. सो इसको हम क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं. एंड ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2π/t. मतलब टोटल टाइम t के अंदर, मतलब इस पॉइंट से सपोज उसने स्टार्ट किया तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसको आने में जितना टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. ठीक है. पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको t टाइम लगा. और कितना एंगल उसने कवर किया? देखो सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म हुआ? 2π. तो इसीलिए लिखा यहाँ पे 2π/t. तो उसने कितना एंगल कवर किया इन टाइम t. दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी.
अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब ऐसा क्यों, लीनियर वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट क्यों हो रही है, लीनियर वेलोसिटी को हम L से डिफाइन कर रहे हैं, तो L इज इक्वल्स टू 2πr/t। सपोज करो यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, हमने 3 पार्टिकल्स कंसीडर किए, ठीक है। तो तीनों पार्टिकल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे यहाँ पे देखो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो देखो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम कैसे रहेगी। अगर हम पार्टिकल P1 की बात करें तो इसको टोटल कितना एंगल कवर करना पड़ा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, अगर इसमें टाइम t लगा इसको तो 2π एंगल कवर करना पड़ा। सिमिलरली अगर P2 की बात करें तो टाइम t के अंदर उसको कितना एंगल कवर करना पड़ा, 2π। सिमिलरली P3 की बात करें तो इसको t टाइम में कितना एंगल कवर करना पड़ा, 2π। तो इसका मतलब किसी में भी वेरिएशन नहीं है, बिकॉज ऑल आर एंगल डिपेंडेंट, ठीक है। तो एंगल सबने कैसा कवर किया, सेम ही कवर किया, ठीक है। तो इसलिए ओमेगा की वैल्यू भी क्या रहेगी, सारे पार्टिकल्स के लिए सेम रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें लीनियर वेलोसिटी की, तो लीनियर वेलोसिटी जो है वो r पे डिपेंड करेगी। सपोज ये सर्कल की अगर हम बात करें P3 पार्टिकल की, तो इसका रेडियस जो है यहाँ पे होगा r1। इसकी बात करें P2 की तो r2 रेडियस, इसकी बात करें तो P3 r3। तो मतलब P1, P2 और P3 तीनों के अंदर r की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो कहीं पे रेडियस ज्यादा होगा, कहीं पे रेडियस कम होगा। तो 2πr/t, तो इसका मतलब t की r की वेरिएशन हो रही है, तो r वेरी करेगा तो L भी क्या करेगा, वेरी करेगा। इसलिए लीनियर वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस कंसेप्ट को। ईच रोटेटिंग पार्टिकल हैज अ सेंटर ऑफ सर्कल, तो सारे रोटेटिंग पार्टिकल्स का अपना अपना सेंटर था। अभी हमने देखा r1, r2 और r3 रेडियस थे उनके अलग अलग। सो इन अ सिस्टम ऑल सच पॉइंट्स मेक अ स्ट्रेट अ लाइन कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं जिसको हम मिलाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो सर्कल्स बने हैं इनके जब सेंटर्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी, तो इस लाइन को क्या बोला गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस ऑफ फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। सो द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ऑल द पॉइंट्स जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ रोटेशन। जिस प्लेन में वो रोटेट कर रहे हैं उसके हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मतलब नॉर्मल होंगे। ऑल दी पॉइंट्स ऑन दी एक्सिस आर नॉट रोटेटिंग, सभी के सभी पॉइंट्स जो है वो नहीं रोटेट करते हैं। द सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट दी एक्सिस। जो ये पूरे पार्टिकल्स का अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सो द सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस। तो जो सिस्टम जो है वो किसके अबाउट रोटेट करेगा, एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर 3 एक्सिस आपको नजर आ रही होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर अब बात की जाए तो इस प्लेन में अगर वो क्या कर रहे हैं, इस तरह से सपोज एक्स वाई प्लेन में अगर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इस तरह से वो रोटेशन कर रहे हैं तो वो कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे होंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी उनकी, जेड एक्सिस होगी, क्योंकि हमेशा उसके क्या होगा, वो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इसमें प्लेन ऑफ रोटेशन की बात करें तो वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। तो प्लेन और एक्सिस हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सपोज इसी तरह से अगर वाई जेड प्लेन अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्स और जेड प्लेन होगा तो उसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करें तो वो कौन सी होगी, वाई एक्सिस होगी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है आपको कि प्लेन ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, नॉर्मल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। थर्ड देखो कौन सा मोशन है, रोलिंग मोशन। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन को जब आप जोड़ देंगे तो आपको कैसा मोशन मिलेगा, रोलिंग मोशन, लाइक दिस
कि जैसे आप साइकिल का पहिया देखें तो वो रोटेट भी करता है और आगे की तरफ मोशन भी करता है, रोटेट भी करता है और आगे की तरफ मोशन भी करता है। इसमें ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है कि ये आगे की तरफ मोशन कर रहा है और साथ में सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन जो है उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रोलिंग मोशन। So when a body rolls down on an inclined plane, its motion is a combination of rotation about a fixed axis and translation. ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी करेगा और आगे की तरफ मोशन भी करेगा. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन. सो दिस इज कॉल्ड रोलिंग मोशन. थैंक यू.